दोस्तों, स्वाद और सेहत से भरपूर मशरूम का ऐसा नाश्ता हम आज आपको बनाना सिखाएंगे जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। यूँ तो मशरूम की सब्जी बना लीजिए, किसी डिश की सीजनिंग में इसको प्रयोग कर लीजिए, यह बहुत ही मज़ेदार लगता है। मगर आज हम जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं यह आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको नाश्ते की तरह भी खा सकते हैं और चाहें तो इसको खाने में साइड डिश के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज मैं लेकर आई हूं गार्लिक मशरूम या लहसुनी मशरूम की रेसिपी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम मशरूम लिया है, एक प्याज को बारीक चॉप किया है और एक टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। देखिए दोस्तों, लहसुन को फाइन चॉप करने का यह तरीका कितना बेहतरीन है। चाकू से ऐसे दबाएं, खटाखट काट दीजिए। तो लहसुन के साथ हमने अदरक और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है और अब हम प्याज की पत्तियों को भी कुछ इस तरीके से चॉप कर लेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम गैस पर रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मक्खन और इसके बाद हम डाल देंगे मशरूम। इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो मशरूम हल्के सुनहरे होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। मिक्स करने के बाद थोड़ा भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन बाद में इसलिए डाला है ताकि यह ज़्यादा ना भुने और लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आती रहे, क्योंकि हमारी आज की डिश का नाम ही लहसुनी मशरूम या मशरूम गार्लिक है। तो प्याज की पत्तियों में आधी पत्तियां हम अभी डाल देंगे और कुछ देर ढककर पकाएंगे। अब मशरूम हल्के हल्के गल चुके हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें डाला है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, इसको नहीं भी डालेंगे तो भी गार्लिक मशरूम अच्छा ही बनेगा। और अब इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। तुरंत हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। कुछ देर पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर और अब बची हुई प्याज की पत्तियों को भी इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 1 मिनट तक इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो हमारा गार्लिक मशरूम तैयार है। इसको आप नाश्ते में खाइए, चाय के साथ खाइए, लंच या डिनर में भी इसको साइड डिश के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी की वीडियो देखते रहें। बाय बाय दोस्तों।